प्रणाम। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरुण टॉकीज़ में। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम मिले थे नई दिल्ली में। बहुत ही मशहूर पेंटर हैं हिंदुस्तान की, वंदना दुबे जी, और उनके जरिए मुझे रेफरेंस मिला आपका। और अब जानेंगे इनसे ही कि आप क्या करती हैं और मुझे क्यों आना पड़ा इस भरी दोपहरी में आपके पास मिलने के लिए, ताकि हमारे दर्शक जान पाएँ कि आप क्या करती हैं। बहुत स्वागत करता हूँ अरुण टॉकीज़। प्रणाम आपको, आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम। तो आप हैं विष्णुप्रिया जी, जी। यही नाम है। नाम थोड़ा सा लंबा है। हाँ। तो विष्णुप्रिया जी बेसिकली आप क्या करती हैं? मैं तो वास्तु का काम करती हूँ जी। और एस्ट्रोलॉजी और अंक ज्योतिष भी करती हूँ साथ में। अच्छा। आ, तो आप ना गाजीपुर की ही हैं। हाँ। गाजीपुर की बेटी हैं और अब गाजीपुर की बहू भी है। बिल्कुल यही पास में गांव है, वहीं से आप आई और यहीं यहाँ से, आपकी शादी। तो शादी हो गया। वास्तु सच में काम करता है या बस यूं ही सुनते हैं हम? नहीं, करता तो है। सबसे पहले तो मैं अपने ही पर ट्राई किए। जब अपने जीवन में समस्या और चुनौतियां आ जाती हैं इंसान को ना, तो इस तरफ लोग जरूर जाते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, अंक ज्योतिष हो, वास्तु हो। तो मैं भी शायद इसीलिए इधर आ पाई जी। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तो टीचर बनने का मन था, तो कुछ वजह से नहीं हो पाया वो। तो फिर मैं बोली कि बच्चों पर जब समस्याएं आई, घर पे आई कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कभी होता है ना घर में कि जाओ पंडित जी के पास, तो जाए, कोई गया ही नहीं इस तरह से मिलने। तो अब क्या करें भाई, तो मैं बोली कि मैं खुद पंडित बनूंगी और फिर पढ़ाई करें इसकी। तो जो चीज़ मुझे समस्या थी जीवन में, वो हमारे घर में हूबहू मिली वो। अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं है कि लेकिन बट या झूठ बोल रहा है कोई। हमारे घर में जैसे हमारे ससुर जी थे, उनको हार्ट अटैक आया, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो पानी की टंकी जो हम लोग मना करते हैं, आदमी ऊंचा करने के लिए उस प्लेस को रख देता है टंकी। अच्छा। लेकिन वो नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। नहीं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? हाँ, पहले तो मैं कॉन्वेंट, लुदस कॉन्वेंट से पढ़ी इंटर तक। जी। उसके बाद पीजी कॉलेज पढ़ी, ग्रेजुएशन। फिर एमपी में मैं बीएड और ये सब पढ़ाई करी ऊपर। तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि आपने गाजीपुर में आपका जन्म हुआ, यहीं से पढ़ाई लिखा हुई और अब शादी के बाद भी आप यहीं हैं। हाँ। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि ये वास्तु वाकई में काम करता है कि नहीं करता। जैसे कि मैंने पूछा, तो आप बता रहे पहले आपने फैमिली में ट्राई किया। बिल्कुल। और बच्चों पे जो देखी करके चीजें, उपाय जैसे बेसिक पढ़ाई के लिए है, वो दिशा चेक करी, तो हमारे घर में ही गड़बड़ थी वो दिशाएं। फिर छोटे छोटे उपाय करके बिना तोड़ फोड़ का। इसमें वास्तु में आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि ये नहीं, पहले लोग डरते थे कि यहाँ तोड़ फोड़ हो जाएगा, फिर नुकसान होगा हमारा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एलिमेंट जो हम पंच तत्वों पर ही आधारित करते हैं उपाय सारा, तो आप वो कर सकते हैं, तो रिजल्ट आता ही। एग्जैक्टली वास्तु शास्त्र क्या है? वो साइंस ही है जो पंच तत्वों पे, जैसे कि हम लोग जन्म लेते हैं तो पंच तत्व में ही आते हैं, और जब मरेंगे तो भी पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो ये सारा खेल वही है जो संतुलित और असंतुलित की बात होती है। ये जैसे कि हम अगर जल तत्व में फायर एलिमेंट को ले आए तो असंतुलित करेगा हमारे, जैसे कि ग्रोथ और ये सब चीज में परेशानी आएगी जी। अब वो 100% मिलता है घर में। कोई जो आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, वो अपने घर में जो समस्या है वो रिलेट करें, तुरंत मिलेगा। आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, हाँ, वो सबसे ज्यादा किस चीज की समस्या लेकर आते हैं? है नौकरी की भी है, धन की है, बचत की सबसे बड़ी। कमा तो सब कोई रहा है, लेकिन बचत की बड़ी समस्या है। तो कैसे बचत कर सकते हैं? बचत का है कि आप जैसे कि अब कोरोना टाइम का ही ले लीजिए, पैसा तो बहुत लोग कमाए, लेकिन जो सेविंग नहीं किया होगा उसको बाद में बड़ी परेशानी आई। जैसा कि मेरे पास क्लाइंट उस तरह से आए भी जा तक। और बचत के लिए आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो देखते हैं, उसी के राइट साइड में एक दिशा आती है, वेस्ट साउथ वेस्ट उस दिशा का नाम है जी। वो दिशा आपको रिस्पॉन्स करती है बचत के लिए, कि आप जैसे 100 रुपया कमाए तो आप 50 रुपया खर्च किए अपने घर अपनी ज़रूरतों पर, लेकिन आप 25% कम से कम बचत करें। मैं तो अगर व्यापार के लिए करती हूँ तो ये सलाह देती हूँ कि इतना आपको बचत करनी ही चाहिए। अगर वहाँ पर टैंक, शौचालय इस तरह से है कोई दिक्कत, जो एंटी एलिमेंट है वहाँ पर, तो ये बचत नहीं हो पाएगी। कहीं दवाई में, कहीं किसी और चीज में खर्च होता जाएगा। तो अगर घर का मुख्य द्वार, जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में, जहाँ तक मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है, तो फिर क्या कर सकते हैं? साउथ वेस्ट का तो मैं प्रॉपर इलाज नहीं कराती हूँ, क्योंकि उसको रिमूव करना या कुछ और करे, पश्चिम की तरफ ले जाए अपना दरवाजा, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पितृदोष भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति घर में बनी रहेगी। और जो भाई भाई में आजकल बंटवारे के लिए प्रॉपर्टी के लिए होता है, पैतृक प्रॉपर्टी के लिए, वो भी दिक्कतें आएगी। पितृदोष क्या है और कैसे लोग परेशान होते हैं और उससे समाधान क्या है?
मामूली सा है कि आप जैसे कि कुंडली नहीं देगा, आप सबके पास नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कुंडली नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने जीवन को ही आप रिलेट करें। हम तो कहते यही हैं कि जीवन को रिलेट करें। क्या होगा, आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, जल्दी शादी ब्याह मांगलिक कार्य नहीं होगा, आपके घर में संतान नहीं होगी, है ना, वंश वृद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं होगी, या आपकी नौकरी तो लग गई, खूब अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका वो संतुष्टि, वो स्थिरता नहीं जीवन में आएगी, है ना। उसके पीछे भागे रहेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, नुकसान ही होता रहेगा। तो क्या समाधान है इसका? और वास्तु में एक चीज और बता दूं कि आप कैसे और चीज देख सकते हैं। तो जीवन की बातें हो गई कि आप रिलेट कर सकते हैं। घर में भी होता है कि जहां तहां देखते हैं कि पीपल उग जाता है या दरारें आ जाती हैं, बेवजह ही आ जाती हैं कि ठीक कराए फिर से हो गया, सीलन ज्यादा होने लगे, या घर में राहु का एंट्री यानी कि लाल चींटियां अगर आने लगे तो भी ये दोष दिखाई देता है। अच्छा। तो बिना कुंडली का आप ये रिलेट कर, इसमें 2-4 भी आपको अगर दिख रहे लक्षण, सिम्टम्स, हाँ, तो आप उसको जरूर उपाय करें। और उपाय क्या कर सकते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का तो पहले नंबर जो मुख्य द्वार है आप बंद करें। नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो आप पीली पट्टी या उसका स्ट्रिप आता है एक तांबा पीतल का, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अच्छा। या स्वास्तिक बना के देख सकते हैं हल्दी से। तो लेकिन चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो घर ना 8-10 साल बाद वो एक्टिवेट इस तरह से होने लगता है। तुरंत तो नहीं रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन हाँ परमानेंट रह रहे हैं उस घर में तो जरूर। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनका घर कहीं और है किसी गांव में, लेकिन वो रहते कहीं और है, तो वास्तु कहाँ अप्लाई होता है, वो जहाँ रहते हैं या जो उनका पैतृक निवास है? तो दोनों ही कहती हूँ, अगर आप गांव से घर से टच में हैं, हमेशा आना जाना है, तो दोनों ही दिखा लें। लेकिन आप एक रूम में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो भाड़े पे रेंट पे रह रहे हैं, चाहे एक रूम है, उसका वास्तु कैसे होगा? बिल्कुल होगा। 16 के 16 दिशाएं उस रूम में आप निकाल सकते हैं। बस क्या करें कि अपना रूम सही जगह, बेड सही जगह कर लें, जो चूल्हा रखें सही जगह कर लें। छोटे छोटे उपाय हैं उसमें जो कर सकते हैं। अपना टेबल जो पढ़ने वाला लिखने वाला है या जो काम करने वाला है सही जगह रख लें। तो ये 100% कारगर होता है? 100% इसमें तो लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं जितने लोगों का करी हूँ रिजल्ट तो आता ही है। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ भी शक नहीं है। अच्छा, कोई युवा है, हाँ, पढ़ा लिखा, और उसे नौकरी नहीं मिल रही, उस कंडीशन में क्या करे? क्योंकि ये ना सबकी समस्या है वर्तमान में। सही बात है, ये तो ज्वलन समस्या हो गया है, क्योंकि अभी तो लड़ाई भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो बच्चों को तो है दिक्कत। क्या कर सकते हैं रोजगार के लिए? इसके लिए क्या करें कि अपने घर में कंपास लें। बहुत कुछ नहीं करना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है, ना किसी से आपको कनेक्ट करना है। आप अपने, हम तो कहते हैं कि बेसिक चीजें हर घर में वास्तु आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो कंपास लें, आप फोन में खोलें और अपने बाहर गेट के खड़े हो जाएं या मध्य में खड़े हो जाएं। उसमें नॉर्थ आपका 0 डिग्री दिखाएगा। वहां से देखें, एक भूधर देवता होते हैं जो उनको एक्टिवेट करने के लिए आप उस दिशा में देखें कि आप पीला, जैसे अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट का कुछ रखे हैं क्या, जैसे लाल पीला इस तरह का पर्दा हो, बेडशीट हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, या आपका दीवार ही उस तरह से रंगा हुआ हो, है ना। अच्छा। तो उस पैटर्न को रिमूव करके आप क्रीम कलर कर लें। और एक और हैं भल्लाट देवता, वहाँ पे आते हैं जो आपके कार्य, जैसे आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, चाहे व्यापारिक लोग हैं, उनके काम को सब लोग जाने, है ना, समाज में या जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, तो उसको एक्टिवेट जरूर करें वो लोग। अच्छा। वहाँ पर अगर टॉयलेट या टैंक है ना, तो उनको दिक्कत है, वो क्या करें, ब्लू टेप से उसको ट्रीटमेंट दे दें। 4 इंच का ब्लू टेप आता है, ऑनलाइन मंगा ले, उसको चारों तरफ, कुछ भी खर्चा नहीं है। बताइए, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी मैम ने। तो प्लीज जो भी लोग सुन रहे हैं और अगर उन्हें ऐसी किसी भी परेशानी से वो उनका वास्ता पड़ रहा है, तो प्लीज ये आप मंगा लें। बिल्कुल। और मैं आपका नंबर दूंगा, जिससे जानकारी लेनी आप लेते भी रहेंगे। मुझे ना बहुत भरोसा होता नहीं था। हालांकि हम कल मेरी पहली मुलाकात हुई आपसे, ढेर सारी बातें हुई, तो अभी मुझे धीरे धीरे लगता है कि शायद ये चीजें काम करती होंगी। जैसे कि क्लाइंट्स आपके हैं, आपसे पूछते हैं और सेटिस्फाई भी हैं। बिल्कुल, जैसे शादी नहीं किए, लड्डू नहीं खाए तो पता नहीं चलता। वही बात है कि भाई जब तक करेंगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा, दवा तो खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और क्या ऐसा महत्वपूर्ण समस्या है जिसे आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? आजकल शुगर बीपी बहुत ज्यादा है ना, लोगों को हेल्थ का ये बहुत दिक्कत है, हर घर में मतलब ऐसे पेशेंट हैं। तो एक तो दिशा उत्तर के ठीक राइट साइड में, क्योंकि मैं सारी दिशाएं बताऊंगी ना तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उत्तर के राइट साइड में आप क्लॉकवाइज घूमते जाएं, है ना, अपने घर में। तो राइट साइड में एक दिशा आती है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धनवंतरी का जगह है वो, है ना, उसको, और बुध और जुपिटर का भी उसमें शामिल होता है जगह।
तो सारी मेडिसिन वहीं पे रखना चाहिए इंसान को, है ना। अपने घर का ये नहीं कि जहाँ तहाँ बेड के इधर उधर रख दें, है ना, वहाँ पे रखें। और एक दिशा आती है बीपी शुगर के लिए, पूरब के ईस्ट के ठीक राइट साइड में एक दिशा आएगी आपका, 22.5 डिग्री का ये एंगल बनता है, अच्छा, है ना। तो उसको वहाँ पर आप देखें कि वहाँ क्या है, शौचालय है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन लाल और पीला रंग यही अगर है, ब्लू ज़्यादा है मात्रा में, तो बीपी शुगर देते हैं इस तरह से। या किचन है जिसका, जैसे साउथ ईस्ट में ना ज़्यादातर मैं देखी हूँ अपने क्लाइंट का कि साउथ ईस्ट बताते हैं कि हमारा किचन है, लेकिन वो चूल्हा साउथ ईस्ट में होता नहीं है ना। ऊपर से ब्लैक वो लगा देते हैं लोग, आजकल ग्रेनाइट लगा दे रहे हैं। जी जी। तो वो वाटर एलिमेंट है जो नुकसान करेगा अगर अग्नि तत्व में जाएगा। हाँ, तो इस वो रिमूव करें, या वहाँ पे ग्रीन आप वॉलपेपर लगा लें, आजकल तो मिल रहा है बिना तोड़ फोड़ का। और वहाँ शौचालय है तो अच्छा है, शौचालय समझ रहे हैं कि आप कितना वो डिस्पोजल है चीज़, तो जी। वहाँ पे अगर आप किचन रखेंगे तो नुकसान करेगा ही, आपका पाचन में दिक्कत करेगा, हर तरह से हेल्थ के लिए बहुत दिक्कत है। तो बीपी शुगर के लिए यही रेड और अर्थ एलिमेंट नुकसान करता है, ये नुकसान करता हाँ। अब उसमें क्या क्या सामान आते हैं तो डिटेल की बातें होती है हैं। जी, वो तो जैसे क्लाइंट आपसे सवाल करेंगे। अच्छा मैम की फीस भी है मैं नंबर दे दूंगा, जिन्हें संपर्क करना हो आप बात कर सकते हैं। तो मेरा इतना मानना था कि जैसे गाजीपुर में आप हैं, मुझे खबर मिली, तो ये मिलना बेहतर था ताकि हमारी ऑडियंस भी जान पाए हाँ, और जी, आप जी। वो अपने भविष्य में कुछ भला कर पाए। हाँ। अच्छा, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, विलंब से होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? एक तो मांगलिक कार्य के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। शुक्र का भी जगह होता है, वो जो हमारे लग्जरी, धन दौलत, नगदी के प्रवाह के लिए भी, धन के लिए पूछ रहे थे जी। ये भी एक मायने दिशा रखता है कि जो व्यापारिक लोग हैं, लेन देन जो करते हैं वो प्रॉपर चलता रहे। इसके लिए वहां पर वाटर एलिमेंट ना रखें, या शौचालय, हाँ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्नि कोण में जिनको हम बोलते हैं, या वहाँ ये टैंक ना रख दें, अंडरग्राउंड टैंक जो बनते हैं, सेफ्टी टैंक ना हो, है तो उसका ट्रीटमेंट है, बहुत खर्च भी नहीं आता है तो कर लें। या काला नीला रंग का जैसे शीशा होता है, उसको नहीं है भी तो पर्दा वर्दा लगा के रखें। तो ये मांगलिक कार्य के लिए भी बहुत, शादी ब्याह के लिए जरूर है। और पितृदोष जिसको बोली हूँ, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनका मन नहीं, कभी कभी होता है ना, बच्चे ही नहीं तैयार होते, जी जी, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अपने घर में निकालें, और चाहे लड़की हो लड़का हो, वहाँ सोने की व्यवस्था करें, अपना बेडरूम बनाएं। अच्छा, हाँ, तो जल्दी मतलब लोगों से कनेक्शन, उनकी बातें समझ में आएंगी। नॉर्थ वेस्ट। हाँ हाँ। और ईस्ट भी है, जैसे हम लोग का सोशल है कि अच्छे लोगों से हम लोग का कनेक्शन हो, है ना, तभी तो रिश्ते आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग तो विदेशी वाले हैं नहीं कि मतलब कहीं शादी कर लो, तो लोगों से ही आना है, इसी समाज में रहना है, तो ईस्ट भी बहुत मायने रखता है। बहुत ढेर सारी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि आप बता रही हैं। कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं है कि आप ये तोड़िए, घर बदल दीजिए, ऐसा करिए, कुछ नहीं है, छोटे छोटे काम है, अगर करना चाहे आदमी बिना खर्च का कर सकता है। अच्छा मैम, एक सवाल और था मेरा कि पितृ दोष से निवारण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आप देखिए, यहाँ पे लोग कहते हैं कि गमले में पीपल, अरे मतलब घर में पीपल नहीं लगाएं, तो वो इसलिए मना किया जाता है कि ताकि दीवारों को नुकसान करेगा, घर को नुकसान करेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे बहुत लोग हैं, आजकल वर्किंग वुमेन हैं या आदमी हैं काम करने वाले, बाहर नहीं जा पाएंगे ना सुबह सुबह उठ के, उनके पास समय नहीं है, ड्यूटी अलग तरह से है, तो वो घर में एक पीपल लगा लें, गमले में लगाएं, है ना, उसका जड़ नीचे ना जाए। तो आप उसको जल डाल सकते हैं, तिल डाल के उसमें डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। या अपना छाया दान कर सकते हैं, सरसों का तेल लें थोड़ा सा, प्लेट में 1 लीटर का आप मंगा लें वो बोतल, थोड़ा सा प्लेट में देखें, अपना चेहरा देखें, जैसे 7.5 भी चल रहा है, ढैया चल रहा है, या दशा महादशा अंतरदशा चल रहा है, तो आप ये छोटा छोटा उपाय कर सकते हैं। देखें चेहरा और एक बोतल में उसको भरते जाएं, जब ज़्यादा हो जाए वो 1 लीटर, तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, उसका भी काम हो जाएगा, है ना। और कुष्ठ रोगी को आप दवाएं दे सकते हैं, इस तरह से बहुत छोटे छोटे काम। तो ये पितृदोष निवारण है। हाँ, हो जाएगा। यज्ञ भी है जो मैं बताती हूँ, मैं क्योंकि मैं कर्मकांड तो नहीं कराती, लेकिन उपाय बताती हूँ अपने जो जितने जातक हैं जी। तो एक मंत्र है, आप चाहें तो हर शनिवार को, या अभी अमावस्या आने वाला है उसमें भी आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, या पितृपक्ष में विशेष कर सकते हैं उस समय,
जल डाल सकते हैं पितरों के नाम। अब कुछ लोग इसमें भी सवाल उठाते हैं कि पितर कहाँ पानी पीते हैं और कौन लेते हैं, नहीं जी इस तरह से बहुत सारे हैं। अरे हमारा भाव है, हमारा रिस्पेक्ट है, इसलिए हम इस तरह करते हैं। बिल्कुल। और हम वो करके ना अपनी ही कुंडली को मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पितरों को पानी देने जाती हूँ। सूर्य चंद्रमा और जो इस तरह के ग्रह होते हैं राहु के, तो उन्हीं को हम मजबूत करते हैं वो कर्म करके, है ना। अच्छा। तो बस इसका कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे हैं लोग कि ये सब फालतू का होता है, कोई काम नहीं करता मानते है। तो मैं उनको लिए एक व्यवहारिक ही उपाय देना चाहूंगी कि वो अपने घर में सारे ग्रह 9 ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे कि आप वाइफ से पटा लें, अच्छे से रखें, उनको खुश रखें, रिस्पेक्ट करें, शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ दान नहीं, कुछ पुण्य नहीं, कुछ मंत्र नहीं करना। अच्छा। ऐसे भाई से अच्छा रिलेशन रखिए। आजकल लोग एकदम मार खाने के लिए खड़े रह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मंगल आपका स्ट्रांग होगा। मंगल स्ट्रांग होगा तो घर, प्रॉपर्टी आपका सब कुछ बनेगा, है ना। तो मंगल स्ट्रांग कर लेंगे। शनि के लिए आप जो आपके घर अंडर या कहीं भी जहाँ वर्क प्लेस पे हैं, काम करने वाले हैं लोग, जी। है ना, उनको आप चाहे नाली साफ कर रहे हैं या कोई भी आपके यहाँ है, तो उस तरह दाई है, तो आप उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें, खुश रखें, रिस्पेक्ट दें। कुछ नहीं दे सकते तो, है ना, बहुत रूडली आजकल तो लोग बात करते हैं ना काम करने वाले। तो शनि ऐसे ही अच्छा रहेगा आपका ना, वो काम चलता रहेगा और उसमें रुकावट नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। एक आदर्श व्यक्तित्व बने। हाँ बस। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें, उनके लिए ये सुधार ले तो कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही नहीं होता है ना। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल था कि सपोज करें हमारा घर 8-10 कमरों का है जी, लेकिन जो घर का मुखिया है या जिसकी परेशानी जो आपसे पूछ रहा है, हाँ तो जिस कमरे में सोता है, जिस कमरे में काम, क्या उस कमरे का भी पर्टिकुलर वास्तु कर सकता होता है बिल्कुल होता है। अच्छा। आज अगर वो एक फैमिली है तो कभी कभी क्या होता है, किसी को घर में बहुत लोग पूछते हैं ना कि उन्हीं को क्यों कैंसर हो गया, पैरालिसिस उन्हीं को क्यों हो गया, बाकी तो और मेंबर उसी घर में रह रहे हैं। तो सही भी बात है, पूछना चाहिए। तो ये बात कब होती है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी काम करता है। जब उस आदमी का, भले उसको पता है या ना पता हो, लेकिन नक्षत्र तो अपने चाल चल रहे हैं ना, तो जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएंगी, तब उसी व्यक्ति को, जुपिटर का अगर आया दशा, तो उन्हीं को इफेक्ट करेगा। अब ये नहीं कि पूरे घर को। और ईशान कोण में अगर अग्नि तत्व है आपका, पृथ्वी तत्व है, या टैंक है, शौचालय, इस तरह से गंदगी है आपके यहाँ, तो ये बीमारी 100% आएगी। क्योंकि मैं बहुत घरों में देखी हूँ। ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में, हाँ, जो हम लोग देवस्थान बोलते हैं, तो वहां पर अगर शौचालय है, किचन है आपका, किचन भी फायर एलिमेंट है जी। तो चूल्हा ही ज्यादा मायने रखता है। तो अगर वहां पर है तो इस तरह की बीमारियां आपको आएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। और जब वो दशाएं, महादशाएं, तो उसी व्यक्ति को इफेक्ट करता है, ये नहीं कि पूरे घर को करेगा, है ना। एक सवाल रह गया था, जो बेरोजगार है उन्हें उपाय शायद हमने बात नहीं की। बेरोजगार उपाय क्या है उनका, वो कैसे? हाँ, अपने नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए बहुत एक काम कर सकते हैं, कुबेर को रख सकते हैं, है ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो बैठे, या नॉर्थ में। अब इसमें है ना कि कई सारे फील्ड हैं जी। कोई नौकरी सरकारी करना चाहेगा तो उसको नॉर्थ वेस्ट अपना एक्टिवेट करे, जैसे कि अपना इंडियन झंडा लगा ले, इस तरह से छोटे छोटे काम कर ले। लेकिन अगर मार्केटिंग का काम करना चाहता है या इस तरह से अपना नाम फेम कमाना चाहता है तो ईस्ट को अपना एक्टिवेट कर ले। कैसे करेंगे? और वहाँ पर क्या करें कि किचन पहले ना हो, किचन है तो ग्रीन कलर का स्लेब लगा लें। वहाँ पर अपना कुछ वस्तुएं या पढ़ाई के ही जो किताब होते हैं वो रखें वहाँ पर, अगर जगह नहीं है वहाँ बैठने का तो, नहीं तो पढ़े वहाँ पर। और रोजगार के लिए भूधर देवता को कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपने ब्रह्म स्थान निकालें सेंटर पूरे घर का, वहाँ खड़े हो और 10 कदम चलें भूधर देवता का, वहाँ पर अपने नॉर्थ के तरफ चलें। तो वो आते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो एक आटा का पैकेट ही छोटा सा रख लें, 10 मुट्ठी रख कर उसमें वहाँ पे रख लें। बुध को एक्टिवेट करें, तुलसी लगा सकते हैं आसपास, अगर नॉर्थ के तरफ जगह अंदर है चाहे बाहर है कहीं। तो कुबेर देवता को मैं बताई हूँ कि धन के देवता हैं, तो उनको आप रखे। बहुत लोग लाफ्टर बुद्धा ये सब रखते हैं लोग, लेकिन हम इंडियन में उनसे ज्यादा अच्छा कुबेर काम करते हैं, कुबेर को रखते हैं। तो आप वहाँ एक फ्रेम करके अच्छे से उनको रखे। किस दिशा में? कुबेर उत्तर को रख, उत्तर दिशा में, क्योंकि उनका पूजा पाठ हमेशा होता नहीं है। तो ये अपने वर्क प्लेस पे भी रख सकते हैं, जो आपका ऑफिस है के लिए मैं ये बता रही हूँ, कहीं के लिए, व्यापार में कहीं भी आप वहीं पर नॉर्थ निकालें और कुबेर को स्थापित करें। तो भाई जो भी गाजीपुर के दर्शक या आसपास के लोग देख रहे हैं, एक बार अपने ऑफिस में या घर में रख के देखें। हाँ? और अगर अच्छा होता तो मैम से और सलाह लेने। बिल्कुल कुछ खर्चा भी नहीं है उसमें, झरना की पेंटिंग लगा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो एक पानी आने जाने का प्रवाह बना रहेगा, तो आपके काम
और सोम देवता का है, वहाँ थोड़ा सा चावल रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे सारे काम किए हमको जी। क्या अमृत मिला। सोम मतलब यही होता है, जी। ना कि शराब होता है ना। बिल्कुल। तो सोम देवता वहाँ पर है हमारे नॉर्थ के ठीक राइट साइड में, जहाँ मैं धन्वंतरी का जगह बताई हूँ उन्हीं से पहले आता है। तो वहाँ पर एक स्टील के डब्बे में आप चावल और मिश्री मिला के रख सकते हैं, जो छोटा उपाय है, कुछ खर्चा भी नहीं है। जी। तो वो अमृत का काम करेगा, जो आप जितने मेहनत कर रहे हैं उसकी प्राप्तियां आपकी हों। अरे वेस्ट भी बहुत मायने रखता है, पश्चिम दिशा हमारा। जैसे कि मंदिर वंदिर को लोग बोलते हैं, किसान कोड में हम लोग मानते हैं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्राप्तियां अच्छा चाहिए, अपने आप से जुड़ना है कि हम क्या कर रहे हैं और नहीं मिला हमको क्या, तो पश्चिम दिशा मंदिर बहुत मंदिर अच्छा होना बेस्ट चाहिए। होता है। तो वहां भी अगर टैंक वैंक है इस तरह की नेगेटिविटी जो असंतुलित है पंचतत्व से, तो उसको भी ट्रीट कर लें, छोटे छोटे उपाय करके, स्ट्रिप लगा के, टिप लगा के, रिजल्ट लिया जा सकता है। बहुत घरों में देखते हैं कि बच्चे कितने मेहनत करते रहते हैं, माँ बाप करते रहते हैं, प्राप्तियां नहीं होती है, तो इसके लिए वेस्ट जिम्मेदार होता है। अच्छा। तो पश्चिम को अपने निकालें घर में, अपने ऑफिस में उसको ट्रीट करें। पूजा घर हाँ, उसको उस तरफ। पूजा करें, नहीं जगह है तो अगर ये नेगेटिव चीजें हैं तो उसको ट्रीट ही कर लें बस, अच्छा। है ना। पीला इस तरह की चीजें, बल्ब लगा लें, ये छोटे छोटे उपाय। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आज मैम ने हम लोगों को। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को काम भी आने वाला है। और अगर आपका भी कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं आपसे सलाह लूंगा और फिर मैं कमेंट में जरूर बताऊंगा। मैम प्लीज आप भी कमेंट में रिप्लाई करिएगा। जरूर जरूर। और कोई जानकारी जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? एक ऐसे ही हुआ था बातचीत ब्रिजभूषण जी के साथ, जी, मैं जी, जी। अभी क्लियर करना चाहूंगी। प्लीज। तो वहां पे बहुत सारे लोग ना कमेंट किए कि नहीं, हमारे देश में नॉर्थ में पहाड़ तो है, तो क्या हो रहा है। और तो मैं कहूंगी उन व्यूअर्स को जरूर कि नॉर्थ में है तो आप देखेंगे कि किसी के घर के भी, अभी मैं बता रही हूँ, घर के किसी के नॉर्थ में ऊंची बिल्डिंग है आपके घर से, तो देखेंगे कि कोई ना कोई बहाने से लड़ाई झगड़ा, शत्रु खड़े होते रहते हैं। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक पूरा जाए, है ना, ये पूरे एरिया को कवर करें। तो हमारे देश की भी यही हालत जी, है बिल्कुल। ना, कि कोई ना कोई दुश्मन भी है, बिना वजह। भारत कुछ करता नहीं है लेकिन खड़े रहते हैं दुश्मन, है ना, बिगाड़ने के लिए। और हमारे साउथ में देखेंगे कि दक्षिण में जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये है, अब सागर है सब, तो वो भी है कि हमारे धन प्रवाह में दिक्कतें तो आती ही हैं, इंडिया में ही है दिक्कत आती ही, पूरे देश की बात है। तो वाटर एलिमेंट अगर आप भी अपने घर में ऑफिस में रखेंगे साउथ डायरेक्शन में, तो यही प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, मान सम्मान में दिक्कत होगा, बहुत सारी चीजें। पानी किस तरफ रखना चाहिए, किस दिशा में? नॉर्थ से लेके ईशानपुर, अगर बोरिंग भी करा रहे हैं तो आप इधर ही उस दिशा में कराएं। कराएं। तो बड़ी अच्छी जानकारी दी मैम ने। और मुझे लगता है कि हम फिर से एक बार और मिलेंगे, कुछ सवाल आते हैं जब लोगों के, तो जरूर। फिर से आएंगे आपके पास। और अच्छे कमेंट करें प्लीज ठीक लगे। जेन्युइनली जो हो भाई, कि उसका मतलब हल बताया जा सके। जी। नहीं, ये नहीं कि अरे ये तो बेकार की बातें होती है, अपना प्रचार लोग कर रहे हैं ना। नहीं, आप सवाल पूछें, आप सवाल पूछें और जो जेन्युइन सवाल हो वो करें, जवाब आपको मिलेगा। और मैं मैम का नंबर भी दे दूंगा। साइंस को प्रमोशन दे, प्रमोट करें, ये नहीं कि बस इसका हाथ पैर खींचते रहें कि नहीं अच्छा ये मैम, तो बेकार है। वास्तु तो हमने समझ लिया, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है? हाँ, अंक ज्योतिष अंक ज्योतिष? जैसे कि बच्चों का नाम रखना है, आप व्यापारिक स्थल में क्या नाम रख रहे हैं, वो आपके ये कैसे इफेक्ट करता है लाइफ में, मतलब क्या होता है? सकारात्मक ही ऊर्जा लाता है इसमें। अच्छा। जैसे कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, चाहे आपका फेम नहीं हो रहा है, जो व्यापार कर रहे हैं, जी। है ना, आपका प्रोडक्शन को कोई लोग जान नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग ना, आप जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जी। या फैक्ट्री है, कुछ भी है इस तरह से, या जिस फील्ड में जो काम कर रहा है, तो उसमें आपका जो नाम रखते हैं, मोबाइल नंबर है, बहुत सारी इसमें डिटेल काम होते हैं ओके। जो किया जाता है। नाम बदलना, अब तो जो सर्टिफिकेट का है वो नाम नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक टेम्पररी नाम दिया जाता है कि आप कहीं ऐसे लिखें, या अपना व्यापारिक स्थल पे जो नाम रखे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से वो कनेक्ट करें, भाग्यांक या मूलांक से कनेक्ट करें। ये बड़ा बड़ा विस्तृत ये एक विषय है। तो छोटे बड़े तो होगा ही नहीं कुछ भी ना। तो हम क्या करेंगे, हम सवाल देखेंगे, जिनके ज्यादा सवाल होंगे एक जैसे, हाँ। हम वापस उस टॉपिक पर आएंगे और आपके साथ वापस मिलेंगे। बिल्कुल। और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही सेवा करते हुए लोगों की। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।